आखिर क्यों सलमा? अगर शावेज ने यही सब करना था तो मुझे क्यों रोका जाने से, क्यों मेरी जान बचाई? क्योंकि अब वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है। तुमसे तो पूछना बेकार है। तुमने पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया, इसमें बुराई क्या है? तुम उसकी आंखें नहीं देखती जब वो तुमसे बात करता है? मुझे किसी की ऐसी नजरों की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपना काम शुरू करना चाहती हूँ, रात को घर आकर सो जाना चाहती हूँ बस। अब तुम इसकी आंखों में झांक कर देख लेना और बाद में अपने दिल से पूछ लेना तुम, क्योंकि दिल की बात अक्सर दिमाग को समझ आ ही जाती है और फिर दिल पर इख्तियार भी नहीं रहता। कहाँ जा रही हो? ये खूबसूरत मंजर तो मैं खिड़की से देखूंगी। मरियम, मैं बस तुम्हें कुछ बताने आया हूं। मरियम, बात सुनो मेरी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, कल भी थी और आज भी है। जो तेरे बिना मेरा हाल है, ओ बेखबर तुझे क्या पता। मेरे इश्क की इंतहा तो देख, मैं हो गया तुझ पे फिदा। मेरी जान तुझ बिन जिंदगी है अधूरी, मैं तुझ पे फिदा। मेरी जान तुझ पे मैं फिदा, मेरी जान तुझ पे मैं फिदा। अगर नहीं तो क्या करोगे तुम? ये घर भी जला दोगे क्या? मुझे किडनैप करोगे या कुछ और करोगे मेरे साथ? बताओ क्या करोगे तुम? जो कुछ तुमने आज सुना उस पर यकीन है क्या? मुझे भूल जाओ। तुम्हें क्या लगता है? सिर्फ ये बताओ। यही बातें करके तो मुझे रोकते रहे और मैं मान भी गई, लेकिन अब बहुत हो गया। अब जब सच सामने आ गया है और जो कुछ तुमने किया है वो भी मैं जान गई हूँ, तो अब मजीद क्या उम्मीद रखते हो तुम मुझसे? चले जाओ। ठीक कहा तुमने। हम आखिर वहीं आकर खड़े हो गए जहां से सबकी शुरुआत हुई थी। उस रात जब वो भयानक हादसा हुआ था। हम सारी जिंदगी उस रात से बाहर नहीं निकल पाएंगे मरियम। बाबा के इंतकाल को कुछ ही दिन हुए, एक ही हफ्ता हुआ है, सिर्फ एक ही हफ्ता। लेकिन तुमने मुझे उनका सोग मनाने नहीं दिया। क्या तुमने मुझे मौका दिया था कि मैं सोग मना सकूं मरियम? जवाब दो ना अब मुझे। हाँ, कम से कम तुम तो मुझसे ऐसी बात मत करो मरियम। हाँ, मुझे पता चल गया था कि मेरे बाबा इन्वॉल्व हैं इसमें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मेरे बाबा कातिल है मरियम। तुम तो सवेरा के कातिल को जानते हुए भी खामोश हो। तुम्हें कोई हक नहीं है कहने का। मेरी तरफ देखो। मैंने कहा मेरी तरफ देखो। क्या गलत हूं मैं? ऐसा मत करो तुम मेरे साथ। मरियम, मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझ पर भरोसा किया। ये बात जानती हो ना तुम? वरना भी मेरी शक्ल देखना गवारा न करती। मरियम, तुम जानती हो मुझसे छुपना या दूर जाना तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम्हारे अंदर छुपे राज का गहरा ताल्लुक है मुझसे, इसलिए कहीं नहीं जा सकती तुम। और अगर चली भी गई तो यह एहसास खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि अब तुम्हें तकलीफ देने की वजह मैं भी हूं। तुम्हारा मुझ पर कर्ज है और मेरा। हम दोनों का एक दूसरे पर कोई कर्ज नहीं। अगर ऐसा ना होता तो मैं आज यहां खड़ा ना होता और ना ही तुम मेरा सामना करती। जो कुछ तुमने आज देखा वो बस एक खेल था, और वो दिन भी दूर नहीं जब मैं इन सारी कड़ियों को मिलाकर एक एक सच तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, और यही कड़ियां मुझे उस रात से जाकर मिलाएंगी।
मैं तुम्हारा भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि हमेशा भरोसा करने के बाद मुझे मायूसी ही मिली है। हाँ बोलो। मैंने कहा था ना, शावेज अब तक नहीं आया, ना फोन रिसीव कर रहा है ना कॉल बैक की। यकीनन तुम मरियम को कन्विंस करने में नाकाम हो गए होगे। मसला क्या है? सुबह तक तो बड़े कॉन्फिडेंट थे तुम, अभी कहाँ हो तुम? जहाँ भी हूँ तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट थे। मरियम से मिलने का इरादा था, सब कुछ ठीक करना था। मरियम ने लगता है तुम्हें घर में घुसने नहीं दिया। मैं खुद के लिए परेशान थी, लेकिन तुम्हारी हालत तो मुझसे भी बदतर है। कम से कम मुझे ये तो पता है कि शावेज मुझसे मोहब्बत नहीं करता। फिक्र मत करो, तुम एक्सेप्ट कर लोगे। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन जल्दी तुम इस सबसे बाहर आ जाओगे। क्या चाहती हो तुम मुझसे? हाँ, अब आए हो तुम काम की बात पर। अपनी शादी का इवेंट मैं कैंसिल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि जिस आदमी से मैं मोहब्बत करती हूँ वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से जा रही हूँ। या तो तुम उन दोनों को अलग करने का कोई तरीका ढूंढो, या फिर मैं जाने से पहले शावेज को वो सब कुछ बता दूंगी जो वो जानना चाहता है। कम से कम अच्छे लफ्जों में याद तो रखेगा ना मुझे। तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना, तो अलग करो उन दोनों को। हेलो। लो मैं आ गया। बहुत शुक्रिया यार, मेरी बुराई तुमने अपने ऊपर ले ली। तुम आराम करो, आगे मैं संभाल लूंगा। अच्छा बर्फ इस्तेमाल करना, मुझे काफ़ी तजर्बा है इस किस्म की पिटाई का, बहुत जल्द सही हो जाओगे। अच्छा तुम ये करो कि मेरी साइड पे पंच करना। तुम्हें याद है ना, दूसरी वाली साइड पे गोली लगी थी तुम्हारी वजह से। मैंने कहा तुम्हें याद दिला दूँ, क्योंकि इंसान को गुस्से में अमूमन याद नहीं रहता ना, और इधर उधर लग जाती है। ओह भाई, फिर मारो। अच्छा मार लो, लेकिन मुंह पे मत मारना, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी, ठीक है? आ जाओ। थक गई हो क्या? अब जा कर रही हो? अब तुमसे ऐसे ही थोड़ी पिट रहा था, तुमसे बात करनी हो तो सुन लो। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी, भाई से करो ना, मालिक है वो तुम्हारा। एक सेकंड, क्या कह रही हो तुम? मेरा कोई मालिक वालिक नहीं है। सच्ची तो कहा है। सोच समझ के बात करो। बात ही नहीं करना चाहती हूँ मैं तुमसे। गलत कह रही हो, ऐसा तुम कुछ भी नहीं कह सकती हो मुझे। वैसे क्या है तुम्हारे पास मुझे कहने को? अपनी भी कोई मर्जी होती है क्या? कुछ अपनी मर्जी से भी कह सकते हो तुम? जहाँ तक मैं जानती हूँ बिल्कुल नहीं। तुम बस वही कहोगे जो तुम्हारा मालिक कहेगा। भाई है वो मेरा भाई, उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो उसे नहीं बता पाया। और मैं क्या करता, पीछे से जाता उसका भांडा फोड़ देता। ये मुझसे नहीं होता। कोई एक झूठ बोला है क्या तुमने उस लड़की से? क्या उसे बताया कि उसकी पूरी जिंदगी झूठ पर मबनी है? क्या उसे ये बताया कि उसकी जॉब और उसके आसपास के लोग भी झूठ हैं? बस यही सोचते रहो कि उसका भला कर रहे हो, लेकिन सच कुछ और है। मेरी अम्मी उससे बेटी की तरह प्यार करती हैं। तुम्हें अंदाजा वो इस बात पे कितना रोती है? लेकिन तुम्हारे दोस्त को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जाहिर है तुम्हें भी नहीं पड़ता। बस उसका साथ देते रहना, फिर चाहे ऐसा साथ देने से किसी को कितनी तकलीफ ही क्यों ना पहुंचे। बतूल, तुमने कभी जिंदगी में किसी से मोहब्बत की है? नहीं की है ना? अगर की होती तब पूछता, फिर देखते, समझी? कोई यहाँ भरोसे के काबिल नहीं। मोहब्बत तो बात की बात है।
या अल्लाह तेरा शुक्र है तुम वापस आ गए। घर तो मैं आ गया हूँ, लेकिन वो प्रोसिक्यूटर फिर मेरे हाथों से निकल गया। बहुत शातिर इंसान है वो, कब क्या सोचता है क्या करता है समझ नहीं आता। जहाँ लगता है मैंने उसे फंसा लिया वो मुझे पकड़ लेता है। अब तुम ही बताओ क्या करूँ मैं। तुम फिक्र नहीं करो यार डॉल, तुम घर आ गए हो, बाकी सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। हाँ घर तो मैं आ गया हूँ, लेकिन वो आदमी मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगा। शावेज तो अब शादी करेगा नहीं और कुछ ही दिनों बाद मेरी हेयरिंग है। मुझे तो लगता है मैं किसी जल्लाद के हाथों में फंस गया हूँ, छोड़ेगा नहीं वो मुझे। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, चलो अंदर चले, चलो सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? चोरों की तरह लोगों के घरों में घुस रहे हो? अगर पकड़े गए तो क्या हाल होगा तुम्हारा अंदाजा है? हाँ लेकिन पकड़ा तो नहीं गया। अच्छा जबरदस्त, क्या बात है तुम्हारी? ये तुम्हारा लास्ट चांस है बर्क। अब तुम मुझे सब कुछ बताओगे और कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ डिटेल में चाहिए। गुड इवनिंग। एक गिलास मेरे लिए भी बनाना। बॉटल खत्म हो गई भाई। ये क्या बात है? जो सचा बता रहा हूँ भाई। चलो अब डालो इसमें। क्या तुम्हारे पास और भी है? मुझे लेने जाना था भाई कि अम्मी उठी, उन्हें गुस्सा आ गया और मुझे सुनाना शुरू कर दिया। और ये चाय का कप किस लिए? बाबा की डेथ के बाद अम्मी ने सारे वाइन ग्लास तोड़ दिए थे। तो ऐसा है। इधर देखो, नाराज हो क्या? नाराज तो हूं, लेकिन आपसे नहीं। क्या क्या सुना डाली मुझे? आज के बाद में उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखूंगा। क्या कहा उसने? मुझे कह रही थी कि मेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, बस अपने मालिक के सवाल बोलता। और इस सब की वजह मैं हूं? जी हाँ। बहुत शुक्रिया। तो आपसे झूठ बोलूं कि इसकी वजह आप नहीं है? हाँ, क्योंकि मैं ऐसे ही हूं और मेरी यही पर्सनैलिटी है। जो सच है वो सच ही रहेगा। लेकिन कुछ भी है, आप मेरे भाई हैं। और वो कौन है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक काम से लड़की और कुछ नहीं। हाँ। क्या हो गया यार फिरोज, तुम उससे मोहब्बत करते हो? नहीं करता, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता हूँ। जो मुझे कुछ नहीं समझती उससे मोहब्बत करने से बेहतर है मैं अकेला ही रह लूं। समझे? अब बताएं मैं गलत कह रहा हूँ क्या भाई? नहीं। खैर मैं ही हूं इस सब की वजह, मैं ही ठीक करूंगा। नहीं भाई, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे कह रही थी कि जो आपने नहीं बताया वो मुझे उसे बता देना चाहिए था। क्यों बता देता? आप कभी करते ऐसा मेरे साथ? बिल्कुल भी नहीं। और इस वजह से मैं ये थोड़ी सोचूंगा कि आपकी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं। हम भाई हैं और बस हम भाई ही रहेंगे। आई एम सॉरी फिरोज। आपसे कोई सॉरी वॉरी नहीं, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। आप मेरे भाई जो हैं। बाकी आप सही हैं? नहीं यार। भाई एक बात मैं आपको बताऊं, आप एक गलती कर रहे हैं। अच्छा वाकई ऐसा है क्या? आपको वो हमारी फेवरेट मूवी याद है जिसमें हादिर फरियाली से कहता है मोहब्बत करो तो इजहार भी करना? अच्छा तो मेरा मतलब यह है कि भाई वो सीन मुझे बहुत पसंद है हमेशा से, क्योंकि वो दिल पे लगता है ना।
उस रात मोहब्बत खत्म हो गई थी मेरी जिंदगी से। अब कुछ वैसा नहीं जिंदगी में। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ भाई। क्या मतलब? हाँ, क्योंकि मैं कभी कुछ कह ही नहीं सकता, तो बोलो जो बोलो। अब तुम पिटोगे मेरे हाथ से, बता रहा हूँ। चलो उठो, बहुत हो चुका आज के लिए। चलो मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। यार भाई शाबाश उठो। उसके एक पंच है ना, जिस तरह वो नहीं था टोनी हमारे कॉलेज में जो होता था फिजिक्स के, वो टीचर का असिस्टेंट नहीं होता था, वो बिल्कुल बतूल ने वैसा पंच मारा, मुझे मजा आ गया। वैसे कहाँ मारा उसने? दिखाओ ना मुझे भी जरा। छोड़ो मैं ना भी तो भाई देखूं। मुझे। अच्छा यहाँ मारा तो उसने। अच्छा, और एक सब यहाँ तो पे। दिखा दो मुझे। दिखा दूंगा, लेकिन तुम वादा करो तुम माँ मुझे नहीं मारो। अरे नहीं मारूंगा मैं तुम्हें। चलो अच्छा चलो। पक्का वाला वादा? हाँ हाँ प्रॉमिस। ठीक है, तो फिर एक हक दो पहले, और ये नशे की वजह से नहीं है, ये दिल से है। अरे यार तुम तो आज वाकई अपनी होश खो बैठे हो। चलो चलो शाबाश। क्या कर रहे हो यार? बिल्कुल चुप। चलो। फजूल से लोग थे, एकदम फजूल। बात करने की तमीज नहीं और चले आए फैसले करने। धक्के मार के निकाल दिया। एहसान फरामोश। अम्मी अम्मी अम्मी, तुमने क्यों मुझे यहाँ अकेला क्या छोड़ हुआ? दिया बेटा? आप ठीक तो हैं? मुझे अच्छा, ठीक है, छोड़ मैं आ के गया हूँ, मत आ गया हूँ, जाना। आ गया हूँ। संभालें खुद को। मेरा बेटा आ गया। उठे यहाँ से, शाबाश। आराम से आराम से। क्या मेरा बेटा? आ जाए आए। बहुत यहाँ बहुत बैठिए। बुरा हाल है रोहन बेटा। चक्कर आ रहे हैं मुझे। चले आप हॉस्पिटल चले मेरे नहीं साथ। नहीं, गई थी मैं हॉस्पिटल। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। उसने कहा ये टेंशन से होता है बेबी। अब तुम आ गए हो ना रोहन, मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है। कहाँ जा रहे हो? पानी लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, रिलैक्स। हाँ। सब्र करें, मैं कहीं नहीं जा रहा, अब यहीं हूँ आपके पास। ठीक है, शुक्र है कि मेरा सर किसी दीवार से टकरा नहीं गया, वरना तो तुम्हें अपनी अम्मी की यहाँ लाश मिलती। लाश। कुछ नहीं होने वाला आपको अम्मी, बस जा रहा हूँ मैं यहाँ से। कहाँ जा रहे हो तुम? रुको रोहन बेटा, रुको, मेरी बात सुनो। ये क्या हरकत है? बेवकूफ बना रही थी आप मुझे। ऐसी बात नहीं है बेटा। पानी वाले ने तो कहा था कि आप दरवाजा नहीं खोल सकी, लेकिन यहाँ पर नया गैलन पड़ा हुआ है। क्या है ये सब कुछ? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल की, लेकिन तुमने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई, तो मेरा दिल उदास हो गया। तो मैंने बस इसलिए। बस बहुत हो गया, अम्मी जा रहा हूँ। रोहन खुदा के लिए रुको, रुको मेरे बेटे, अम्मी, रुक ये जाओ क्या कर रही प्लीज। हैं आप? छोड़े मुझे। मेरी बात तो सुनो। मुझे शावीज के बारे में बहुत कुछ पता चला है। वो जो औरत है ना जिसके पास मरियम काम करती है, वो सहर। हाँ, शावीज के साथ हर वक्त जो लड़का होता है ना, वो उसकी माँ है। सच कह रही हैं? मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? अब तो तुमने माफ कर दिया ना मुझे? मेरा प्यारा बेटा, हफ्ते में एक बार आ जाया करो, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी खबरें दूंगी। आखिर मैं भी तुम्हारी ही माँ हूँ। मेरा बच्चा, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें, मेरा शहजादा। बहुत अच्छे जा रहे हो तुम। तुमने तो कहा था डेट पे जा रहे हो, लेकिन असल में लोगों के घरों में घुस रहे हो। जब पूछा तो मुझे टाल दिया। जवाब दो मुझे, क्या करने गए थे तुम वहां? सरगोन्स फैमिली को इन्वेस्टिगेट कर। पागल समझते हो तुम मुझे? क्यों गए थे? क्यों गए थे? बाबा के लिए। तुम शायद ये भूल रहे हो कि मैंने आज सुबह ही तुमसे पूछा था कि ऐसा कुछ हुआ है, और तुमने कहा था कि नहीं हुआ। मुझे बताओ कि ये क्या है, और मुझे कुछ भी ऐसा नहीं सुनना जो तुम ऑलरेडी कह चुके हो। बाबा मरे नहीं, उनका कत्ल हुआ था। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्या कह रहे हो तुम? एक्सीडेंट से हमें धोखा दिया गया और कातिल है जरदाल सरगुन।
अरे बहुत लंबी उम्र है इनकी, अभी याद किया इन्हें और ये आ गई। आए सहर आपा आए, आपसे इस लड़की की शिकायत करनी है मुझे। नहीं भाई, मेरी बच्ची की कोई शिकायत नहीं कर सकता मुझसे। मेरी बच्ची, क्या हुआ है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? ठीक हूँ मैं। हाँ हाँ बहुत। सारी गलती तुम्हारी है सलमा, और तुम इतना बोलती हो ना कि दिमाग खराब हो जाता है इंसान का। काश के इन सबके पीछे मेरा ही कसूर होता। देखो अब भी बोलती जा रही है तुम। जाओ जाके अच्छी सी चाय बनाओ, और मैं मजेदार बन बना के लेके आई हूँ, जिसे खाते ही मेरी बच्ची का मूड ठीक हो जाएगा। आओ, यहाँ बैठो मेरा बेटा। हम काम पर आने के लिए निकलने ही वाले थे। भूल जाओ सब कुछ, पहले हम नाश्ता करेंगे फिर साथ में चलेंगे। ये देखो जरा, टेस्टी लग रहे हैं। मेरी प्यारी बच्ची। तुम्हारे लिए नाश्ता। मुझे समझ नहीं आता हमारा रिश्ता क्या है आखिर। बहुत शफाफ। हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं कि तुम बिना बताए मेरे घर आ जाओ, वो भी गरम गरम नाश्ता लिए। क्या करूं, दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। सोचा पहले साथ नाश्ता कर लेंगे फिर बताऊंगा।